सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सुखविंदर नमस्कार, मैं सुखविंदर गुल्लू। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं गोयल हॉस्पिटल वाली गली में हूँ। यह वही गली है जहाँ पर 2016 से मीटिंग शुरू हुई थी। 2016 में ही शायद आप लोगों को याद होगा कि हमने जो हमारे पूर्व विधायक थे उनके साथ मिलकर सीवर और पानी के इनोग्रेशन किए थे। उसी इनोग्रेशन में इस गली के कुछ लोग मेरे पास आए थे और मतलब इस समस्या को लेके उन्होंने मेरे से बात की और उस टाइम पे हम लोगों ने इस समस्या को बड़ी ज़ोरों शोरों से उठाया था। आज 2016 के बाद में 2020 हो गया है। पिछली बार जो हमारे इधर की जो पार्षद थी उनका नाम था श्रीमती रीटा शौकीन, और इस बार वो थी कांग्रेस से, और इस बार जो हमारी पार्षद हैं वो हैं श्रीमती बबीना पवन जी शौकीन। तो सिर्फ नाम चेंज हुए हैं, वो भी शौकीन थी, ये भी शौकीन है, और हम वही तरीका है काम का। पर जो पिछली वाली जो हमारे जो पीछे जो रीटा शौकीन थी, उन्होंने अपने गांव में खूब काम किया। हमारे इधर वही बात है कि शायद हम लोगों की कमी थी कि हम अप्रोच नहीं कर पाए, पर इस बार हमारे इधर जो विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं और जो पार्षद हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए गारंटी का काम करती है कि जहां आम आदमी पार्टी है वहाँ सब कुछ ठीक है। मैं आपको लाइव करने का क्या मतलब होता है? लाइव करने का मतलब ये होता है कि मैं आपको दिखा सकूं कि असली में एज प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, एज प्रेजेंट एरिया में क्या सिचुएशन है, क्या हाल है। इधर भी सीवर को पड़े हुए करीबन साल से ऊपर हो गया है। और एक बड़े मज़ेदार बात बता दूं, जब सेंटर में सीवर लाइन पड़ती है, मलबा ना उठाना पड़े, वो मलबे को ढेर लगा के चले जाते हैं। जब उनको बोलते हैं कि मलबा उठाओ तो कहते हैं जी ये अभी जगह बैठेगी। ओ भाई, तू ठेकेदार आदमी है, तूने सीवर लाइन डालनी है, जो अगला बंदा सड़क बनाएगा वो अपने मलबा और डाल के उसको बिठा लेगा, सिर्फ वो अपना उसका काम बच जाए उसके कारण वो मलबा नहीं उठाता। जो रोड सीधी चलने वाली जो थोड़ी बहुत ही बची होती है वो बाद के अंदर में वो खड्डों में तब्दील हो जाती है। ऊबड़ खाबड़ रोड के अंदर में जब लोगों के घर में पानी जाता है फिर वो अपना मलबा डालते हैं। मतलब कि इन सड़कों ने हमारा आपस का भाईचारा भी ख़त्म कर दिया है। पड़ोसी से नहीं बोलता, क्योंकि पानी रुकता है, इधर का पानी उधर जाता है, उधर का पानी इधर आता है। पीछे मैंने एक आपको वीडियो शेयर की थी गली नंबर 13 हिमगिरी इनक्लेव की, वहाँ छज्जा गिर गया था, बच्चे को चोट लगी। तो अभी हम फिर पब्लिक के बीच में हैं। मैं आपको एक बार लाइव दिखाता हूँ सिचुएशन क्या है, नालियों को क्या हाल है। 164 MCD में कर्मचारी हैं, मैं फिर आपको याद दिलाता हूँ, और जल्द ही उनके बीट के साथ मैं बताऊंगा कि किस बीट पे किसकी जिम्मेवारी है, और अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है और उस बीट के अफसर पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस बीट के कर्मचारी पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, ये नाले फुल हैं, ये थोड़ा सा आगे देखिए, ये हाल है। अब आगे देखिए, इससे जब मैं ये गली वाले ये जो हमारी महिला मोर्चा है या कह लो महिला ब्रिगेड है पूरी तरह मुस्तैद, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सारी दिक्कतें हैं वो महिला को उठानी पड़ती हैं। तो आज की मीटिंग शुरू करते हैं। एजेंडा यही है, पहले एक बार मैं आपको पब्लिक के बीच में ले जाता हूं जिससे कि एक बार उनकी भी सुन लीजिए आप। क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूं, ठीक है? क्या पता आपको लगता हो कि हाँ, कई लोग कहते हैं तू राजनीति कर रहा है, तो क्या पता लगता हो कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, मैंने खुद खड्डे खोद के नालियों में पानी भरा है, हो सकता है। तो एक बार हम पब्लिक के बीच में चलते हैं, पब्लिक से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या वो पार्षद के पास गए थे और आगे से क्या जवाब मिला। मेरे को नरूला जी का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि इधर मीटिंग रखनी है, हम नरूला जी के पास ही चलते हैं। मैडम नरूला जी, हाँ जी मैडम, आपने ही फ़ोन किया था मेरे को, क्या दिक्कत है? सर नालियों की ही समस्या है, यहाँ पे नालियाँ भरी पड़ी है, साफ करने कोई आता नहीं है। हम कंटिन्यू कॉल करते हैं आम आदमी पार्टी पे, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती सर। तो क्या हमारी बनी हुई है, नालियों का पानी सड़कों पे आ रहा है और सड़कों से हम घरों में जा रहा है, बैक मार रहा है पानी, और कभी कोई गिरता है, कभी कोई गिरता है, कभी बच्चे गिर रहे हैं, कभी बुजुर्ग गिर रहे हैं, कोई सब्जी वाला हल नहीं है सर। तो कभी मतलब कि आपको इतने दिन हो गए, जैसे हर क्षेत्र के अंदर में कुछ लोग अपॉइंटेड होते हैं उस एरिया में सफाई करने के लिए, क्या इधर रोज सफाई कर्मचारी आता है? नहीं जी सर, यहाँ 6 महीने हो गए कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। क्या इधर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है? कोई नहीं आता। क्या इधर झाड़ू लगता है? और क्या कंप्लेंट के बाद में कभी ये जो हमारी बबीना शौकीन है जीतने के बाद में कभी आपने देखा? और जब अगर आप उनके ऑफिस गए हैं प्रॉब्लम को लेके, तो क्या आपकी सुनवाई हुई है? तो इसका मतलब ये बात एकदम स्पष्ट है। सड़कें थोड़ी सीधी होनी चाहिए। साहब को भी हमने वीडियो बना
बना के भेजी थी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। तो कब की बात है ये लॉकडाउन से पहले की बात है। लॉकडाउन से पहले की बात। पर ये बता दो, देखो जो विधायक है, विधायक को इस टाइम पे इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि जैसे ही वो जीते हैं उसके बाद वो दंगे हो गए, उसके बाद में दंगों के बाद में ये अपना लॉकडाउन लग गया, तो उनके पास टाइम कम था। पर ये जो पार्षद है ये लगातार पिछले 4 सालों से इस सीट पे बैठी हुई है और ये उसकी जिम्मेवारी बनती है, एमसीडी की जिम्मेवारी। लॉकडाउन से पहले भी कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई? तो क्या इधर लाइटें, स्ट्रीट लाइट जलती है? बिल्कुल नहीं, मतलब अंधेरा है पूरा सारे तरफ। तो अब इसका क्या हल सोचते हो, किस तरीके से काम होगा, आपके दिमाग में क्या है? इसका हल तो मेरी बात सुनिए, तो 1 मिनट तो होनी चाहिए ना। तो एक बार तो देखो जी, जो हमारी पार्षद है उसके लिए हमें शेम शेम बोलना चाहिए। शेम 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 शेम, बबीना शौकीन शेम शेम, बिल्कुल शेम शेम। और ये कुछ गृहिणियां हैं जो अपना घर का काम काज छोड़ के जिन्होंने टाइम निकाल के हमें बुलाया। अभी आगे की बात इनसे मैं करता हूँ। मैं मतलब इस वीडियो से मैं ये बताना चाह रहा था कि पब्लिक किस कदर परेशान है। कई भाई मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, मेरे को आजकल बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं और कई जगह से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि हमारी गली में भी मीटिंग कीजिए। एक बहुत बढ़िया कहावत है कि बिन मिले स्वर्ग नहीं मिलता जी। जब स्वर्ग में जाना मरना खुद ही पड़ना है। मैं मरूंगा तो आप स्वर्ग नहीं जाओगे। तो मेन बात वही है, आपके क्षेत्र के जो मुद्दे हैं ये आप ही हल कर सकते हो और उसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। रास्ता दिखाना, कोई अड़चन आती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना, ये मेरी जिम्मेदारी है, पर ये काम आपको खुद करने पड़ेंगे। बाकी जल्दी ही इस मीटिंग की अपडेट देता हूँ कि इस मीटिंग में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, और इसको शेयर कीजिएगा। शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम एक आवाज़ नहीं बनेंगे, जब तक हम मुट्ठी नहीं बनेंगे, तब तक क्षेत्र का भला मेरे को तो होता नज़र आता नहीं है। और फिर आपके भी चाहूँगा दोबारा कल सुबह फिर एक बार मिलते हैं इशू के साथ में, क्योंकि बैंक वाली गली में जो टाइम दिया गया था आज शाम तक का, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एएसआई मंगल सिंह, सुनील मेरोलिया, उसके बाद में और भी जो हमारे जो पार्षद हैं, किसी के कान पे जूंग नहीं रेंग रही। पर कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है और जनता की ताकत बड़ी बड़ी सरकारें हिला देती है। ये तो बात 38N है। धन्यवाद, जल्दी मिलता हूँ।